गजब कर दिया भैया, तालियां बजा दो एक बार। इतना हम नहीं समझ रहे थे कि इतना अच्छा पढ़ेगा। हम भी एक व्यंग्यकार हैं, हास्य के कवि हैं, व्यंग्य लिखते हैं, ये हमारे ऊपर व्यंग्य कर गए। गजब है, तालियां बजाओ उसके लिए, तालियां बजाओ। हमें ऐसा लगता है, सुना, हमें ऐसा लगता है कि मैं अपने व्यंग्य के अस्त्र शस्त्र संदीप शरारती के चरणों में रख दूं, और मैं रख रहा हूं, क्योंकि मैं इसके मस्तिष्क की रेखाएं पढ़ रहा हूं। उसमें लिखा हुआ है कि द्वापर युग में भीष्म पितामह का मरने का कारण था। तालियां बजा दे इसके लिए, तालियां बजा दे। ये कितना महान कवि है कि हम जैसे छोटे पर भी व्यंग कर देता है। मैं बताऊं आपको कि बहुत छोटी बात, हम तो इसकी थोड़ी सी वो इतना जमा गया है, उसको थोड़ा सा लेप पोत रहे हैं। एक आप लोग देखते होंगे अक्सर, अभी चुनाव हुए थे हमारे यहाँ, वो गोविंद नगर में हो गया था, एक पचौरी वो जीत गए थे निशानी साहब। तो आपने देखा होगा कि जैसे बीजेपी का है, बीजेपी का कोई नेता है तो उसको अपना चुनाव चिन्ह मिल जाता है, कमल का फूल है। कांग्रेस का है तो पंजा मिल गया, किसी को साइकिल मिल गई, किसी कुछ मिल जाता है, सब मिल जाते हैं। परंतु बेचारे निर्दलीय जो होते हैं उनको वो ईडीएम साहब दे देते हैं, पता नहीं लगे किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। तो एक हमारे पास है कानपुर स्टाइल, सुनिएगा। अग्निहोत्री जी नमस्कार। हमने कहा भैया नमस्ते। वो उस पे बैलगाड़ी पे खड़े हैं, तो हमने कहा बैठो, गिर पड़ो। हमने गलत तो नहीं कहा। एक आया, अग्निहोत्री जी नमस्कार, हवाई जहाज पे खड़े, अब की बार डरे ना हो। अरे हमने कहा ऊपर से गिरी हो, हाथ पांव टूट जाए ये सब नहीं, हम अब क्या कहें। एक आया, हम कार पे खड़े हैं, हमको वोट देना। अरे हमने कहा कार बैठने की चीज है, खड़े होने की चीज नहीं। पर एक आया कि हम उससे नहीं कह पाए कि तुम बैठो, वो तलवार पे खड़ा था। अब उसे हम क्या करें बताओ। और तालियां बजाओ तुम लोग, पूरे पूरा शानदार तालियां बजाओ जो समझ में आवे, तो अन्यथा कुछ की आवश्यकता। मैं अपना बता रहा हूँ, तो बहुत छोटा कभी, अब वो हमारे ऊपर भी, अब उन्हें बता दिया, हमने उससे कहा भी, तो तुम पैदा ही नहीं हुए थे तब हम आए थे, तब भी नहीं मान रहा। क्या किया है? चलो अब मैं चाहता ये हूँ कि आपका वातावरण बन गया है, जो लोग खड़े थे बैठ गए, अब ये उठेंगे नहीं, विश्वास मानो नहीं उठेंगे। क्योंकि अब हम उस जमाने में कवि सम्मेलन होते थे, एक से एक बढ़िया कवि सम्मेलन होते, अब तो कुर्सियां लग गई। मैं आपको बताऊं, उस समय वो कुर्सियां नहीं लगती थी, बिल्कुल नहीं कुर्सियां, एक भी कुर्सी नहीं लगती थी, और दरी बिछती थी, और यहाँ से लेकर दरी दूर तक एटा का कवि सम्मेलन, इटावा का कवि सम्मेलन, और मैनपुरी का, भिंड का कवि सम्मेलन, सब दरियां बिछती थी। और 8 बजे कवि सम्मेलन शुरू हो जाता था और सुबह 4 बजे तक चलता था। और जब लोग उठ के चलने लगते थे तो देखा जाता था दरी सूखी मिलती थी। अब तालियां में समझ में आए तो हमें ये सब धीरे से जो बात कही जाती है क्या कहा जाए, ऐसे प्यार से। ऐसा ही कुछ कहने के लिए एक गजल को भाई यश विजय जी हमारे बीच में है, बहुत महीन सी बात कहते हैं अपनी गजलों में, आपको निश्चित रूप से अच्छा लगेगा ही लगेगा, मैं गारंटी लेता हूँ, मैं वारंटी लेता हूँ। बैठो भाई साहब बैठो, हाँ बैठो। आप भीड़ में खड़े हुए ऐसे लगते जैसे आपका पुनर्जन्म हो रहा है। अरे आनंद बैठो, आनंद लो। ये कवि सम्मेलन का मतलब ये आनंद, न दुख न सुख, केवल आनंद। तो मैं एक गजलकार को आमंत्रित करना चाहता हूँ, यदि आप लोगों की इच्छा हो तो यश विजय को आप जोरदार तालियों से उनको आमंत्रित करें। भाई
माँ वाणी को नमन करता हूँ, आप सभी को नमन करता हूँ। एक बात मैं सच में दिल से कहना चाहता हूँ। 2016 में पहली बार किशनपुर आया था, भैया ने बुलाया था और पहला कवि सम्मेलन था मेरा किशनपुर में 2016 में। उसके बाद हम लोग ना जाने कितनी जगह गए, हर रोज कहीं ना कहीं कार्यक्रम लगे रहते हैं, महीने में 2-4 जगह जाना होता है, लेकिन जो कविता किशनपुर में सुनी जाती है वो कहीं नहीं सुनी जाती। एक बार अपने लिए तालियां बजा दीजिए सभी लोग। इससे ज्यादा चमचागिरी और क्या हो सकता। किशनपुर हमें, ये तो मजाक में कहा दादा ने, लेकिन किशनपुर और खागा ये सच में मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि भी है और जिसको अपनी जन्मभूमि से प्रेम होता है उसको तो वहाँ के लोगों से भी प्रेम होता है। और मेरी कविता यहाँ से शुरुआत हुई थी मेरी कविता की। तो आइए, मैं गजल का विद्यार्थी हूँ और गजल में अपनी बात कहता हूँ। मैं कुछ पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। एक बार आप अपना संकोच छोड़ करके एक बार अपने लिए ताली बजा दीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ जाए। बहुत छोटी छोटी पंक्तियों में बात कहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप तक पहुँचे। सुनिएगा कि ताउम्र कोशिशें करी उसने फिजूल में, ताउम्र कोशिशें करी उसने फिजूल में, ताउम्र कोशिशें करी उसने फिजूल में, भंवरे तलाशता था वो कागज के फूल में, भंवरे तलाशता था वो कागज के फूल में, ताउम्र कोशिशें करी उसने फिजूल में, भंवरे तलाशता था वो कागज के फूल में, भंवरे तलाशता था वो कागज के फूल में। और चेहरे पे जमती गर्द दिखाता था जो कभी, चेहरे पे जमती गर्द दिखाता था जो कभी, वो आईना भी टूट के बिखरा था धूल में, वो आईना भी टूट के बिखरा था, चेहरे पे जमती गर्द दिखाता था जो कभी, वो आईना भी टूट के बिखरा था धूल में। क्या कहने भाई। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? 4 पंक्तियां और देता हूँ। देव ना अपने पढ़ो। देव ना कि गैरों का हाथ थाम के चलना पड़ा मुझे, गैरों का हाथ थाम के चलना पड़ा मुझे, गैरों का हाथ थाम के चलना पड़ा मुझे, जब तुम बदल गए तो बदलना पड़ा मुझे, जब तुम बदल गए तो बदलना पड़ा मुझे, गैरों का हाथ थाम के चलना पड़ा मुझे, जब तुम बदल गए तो बदलना पड़ा मुझे। क्या कहने भाई। वाह वाह। और शेर देखिएगा कि मुद्दत के बाद घर में उजाला तो हो गया, मुद्दत के बाद घर में उजाला तो हो गया, मुद्दत के बाद घर में उजाला तो हो गया, पर रोशनी के वास्ते जलना पड़ा मुझे, पर रोशनी के वास्ते जलना, मुद्दत के बाद घर में उजाला तो हो गया, पर रोशनी के वास्ते जलना पड़ा मुझे, पर रोशनी के वास्ते जलना पड़ा मुझे। अब मुझे लग रहा है मैं जुड़ रहा हूँ आप सबसे। मैं 4 पंक्तियां और रखता हूँ कि गिर गिर के खुद ब खुद ही संभलने लगे कदम,
गिर गिर के खुद ब खुद ही संभलने लगे कदम, गिर गिर के खुद ब खुद ही संभलने लगे कदम, दुनिया का हाथ छोड़ के चलने लगे कदम, दुनिया का हाथ छोड़ के चलने लगे कदम, दुनिया का हाथ छोड़ के चलने लगे कदम। और शेर देखिएगा कि तुम साथ थे तो धूप में मीलों सफर किया। भैया शेर देखिए, तुम साथ थे तो धूप में मीलों सफर किया, तुम जो गए तो छाँव में जलने लगे कदम, तुम जो गए तो छाँव में जलने लगे कदम, तुम जो गए तो छाँव में जलने लगे कदम। और एक गजल जो मेरी काफी फेमस हुई, उसकी 2-4 शेर पढ़ूंगा, उसके बाद ये भैया ये इस गजल के लिए भैया कह रहे थे। सुना। एक गजल का आदेश है कि मुझे यूं आजमाया था किसी ने, मुझे यूं आजमाया था किसी ने, हंसा कर के रुलाया था किसी ने, हंसा कर के रुलाया था किसी ने। और एक शेर जिसके लिए दादा कह रहे थे कि नदी सरबत के जैसी हो गई थी, नदी शरबत के जैसी हो गई थी, हमारा खत बहाया था हमारा खत बहाया था किसी ने। और इस गजल का एक शेर जो मुझे पसंद है, हुई है पीठ, शादी नहीं हुई तभी सीटी मार रहा है, हुई है पीठ फिर खंजर से जख्मी, हुई है पीठ फिर खंजर से जख्मी, गले से फिर लगाया था किसी ने, गले से फिर लगाया था किसी ने। आइए एक गजल जो मेरा पढ़ने का मन है, उससे पहले मैं 4 पंक्तियां आप लोगों को देना चाहता हूं। स्वागत। क्योंकि ये मेरी पसंदीदा भी है, मैं गजल तो पढ़ूंगा ही, लेकिन 4 पंक्तियां आप लोग मुश्किलों से हार जाने से क्या होगा, कुछ करना चाहिए। बस उसी चीजों को लेकर के कुछ लिखा है कि लाखों तूफान आया जाया करते हैं, लाखों तूफान आया जाया करते हैं, लाखों तूफान आया जाया करते हैं, हम कागज की नाव चलाया करते हैं, हम कागज की नाव चलाया करते हैं, और उलझन 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 हर पल रहती है, उलझन 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 हर पल रहती है, उलझन से उलझन सुलझाया करते हैं, उलझन से उलझन सुलझाया करते हैं। आइए अब एक गजल के लिए जिसके लिए भैया कह रहे थे, जिंदगी एक रदीफ ली मैंने, और इस रदीफ पे बहुत लोगों ने लिखा है, लेकिन कुछ मैंने भी कहने की कोशिश की है। मतलब है आप सब लोग व्यवस्थित हो जाएं। हाँ व्यवस्थित। मैं मतलब पेश कर रहा हूँ, सुनिए। ये गजल मैं इसलिए यहाँ पे रख रहा हूँ क्योंकि सच में यहाँ पे कविता सुनी जा रही है, शायरी सुनी जा रही है। मतलब सुनिएगा कि कितने गमों के दौर की मारी है जिंदगी, कितने गमों के दौर की मारी है जिंदगी, कितने गमों के दौर की मारी है जिंदगी, हिम्मत मगर अभी नहीं हारी है जिंदगी, हिम्मत मगर अभी नहीं हारी। एक बार अच्छा लग रहा तो एक ताली
तालियां बजा दीजिए ना। हिम्मत मगर अभी नहीं हारी है जिंदगी, और हमसे ना इनका उनका कभी हाल पूछना, हमसे ना इनका उनका कभी हाल पूछना, हमसे ना इनका उनका कभी हाल पूछना। हमने तो तेरे साथ गुजारी है जिंदगी, हमने तो तेरे साथ गुजारी है जिंदगी, और हर वक्त मांगती ही रही हमसे कुछ न कुछ। इस जिंदगी की सच्चाई जो मैंने देखा है, इंसान की इच्छाएं कभी कम नहीं होती, कि हर वक्त मांगती ही रही हमसे कुछ न कुछ, हर वक्त मांगती ही रही हमसे कुछ न कुछ। सच पूछिए तो एक भिखारी है जिंदगी, सच पूछिए तो एक भिखारी है जिंदगी। और एक आखिरी शेर जो उसका मैंने कहा, और ये सच्चा शेर मुझे बहुत पसंद है, मेरा मैंने लगता है कुछ शेर ही कहे हैं मैंने, उसमें ये शेर दादा मुझे बहुत पसंद है, कि माना कि तुमने जंग कई जीत ली मगर, माना कि तुमने जंग कई जीत ली मगर, माना कि तुमने जंग कई जीत ली मगर, तू आखिरी में मौत से हारी है जिंदगी, तू आखिरी में मौत से हारी है जिंदगी। इतना संकोच क्यों है आपके अंदर? एक बार अगर अच्छा लग रहा हो तुम्हारी, देखिए जैसे भजन होता है ना, भज प्लस जन, तो एक तरीके से ये कविता भी हमारे लिए भजन ही है ना, उस आराध्य का भजन ही है। तो भजन का मतलब ही होता है जब सारे लोग मिलकर भजते हैं तभी भजन होता है ना। तो एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक गजल पढ़, एक गीत पढ़ने का मन, मैं गजल पढ़ दे रहा हूँ। जो निशानी मिल गई उसको मिटाया ही नहीं, उसको मिटाया ही नहीं, जो निशानी मिल गई उसको मिटाया ही नहीं, चोट खाई पर कभी मरहम लगाया ही नहीं, जो निशानी मिल गई उसको मिटाया ही नहीं, उसको मिटाया ही नहीं। शेर सुनेगा। कुछ पलों में भीग करके डूब जाना था उसे, डूब जाना था उसे, कुछ पलों में भीग करके डूब जाना था उसे, इसलिए कागज की कश्ती को बहाया ही नहीं, जो निशानी मिल गई। और आखिरी के दो शेर इसके, कि उम्र भर उसके लिए हम शायरी करते रहे, शायरी करते रहे, उम्र भर उसके लिए हम शायरी करते रहे, और वो है कि कभी महफिल में आया ही नहीं, जो निशानी मिल गई उसको मिटाया ही नहीं, और दूसरा कोई तेरे जैसा नहीं मिल पाएगा, जैसा नहीं मिल पाएगा, दूसरा कोई तेरे जैसा नहीं मिल पाएगा, बस यही तो सोच कर तुझको भुलाया ही नहीं। और ये आखिरी शेर, इस शेर से अच्छा कुछ नहीं लिखा मैंने। ये आखिरी शेर, इसके बाद हमारे बड़े भैया आएंगे, आप लोग भी मन से सुन लीजिएगा, कि जो किया बच्चों के खातिर ही किया माँ बाप ने, ही किया माँ बाप ने, जो किया बच्चों के खातिर ही किया माँ बाप ने, खुद के खातिर जिंदगी में कुछ कमा
जाने मिल गई।